कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1026 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,37,529 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। फूलनगर, मियाँवाली और बुरेवाला में भी बरसात। आज़ाद कश्मीर में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात की आज से 17 जुलाई तक चारों सूबों में शदीद बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के शहरियों को एहतियात का मशवरा। 2 घंटे की बारिश ने हैदराबाद को डुबो दिया। पौष इलाकों का भी बुरा हाल। नशीबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। बारिश रुके 18 घंटे बीत गए। नशीबी इलाकों से पानी की निकासी ताहाल ना हो सकी। कराची में धाबेची पंपिंग स्टेशन पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासिर। तर्जुमान वाटर बोर्ड के मुताबिक शहर को 100 मिलियन गैलन पानी में कमी का सामना करना पड़ सकता है। मरम्मती काम के लिए 36 घंटे दरकार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने ईरान की जंग में फतह पर मुबारकबाद दी और ईरानी सुप्रीम लीडर की क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान ने हर फोरम पर ईरान के दिफा की हिमायत की। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को काबिल कदर और इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद को वक्त की ज़रूरत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल। फ्रंटियर कांस्टेबलरी का मुमकिना नया नाम। फेडरल कांस्टेबलरी के इख्तियारात और दायरा कार में तोसी। दाखिली सिक्योरिटी इक़दामात, सूबों से ताउन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी और दीगर कौमी इंतजामी अमूर तफसीली मुशावरत के लिए एजेंडे में शामिल। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल के मुदीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। डार की चीनी सदर से भी मुलाकात। अहम अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की SC और रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। कराची डिफेंस में अदाकारा की पुरअसरार मौत केस में मजीद पेशरफ। पुलिस ने हुमैरा के जिम ट्रेनर, जाती ट्रेनर और करीबी हल्के के 5 अफराद के बयान रिकॉर्ड कर लिए। नॉर्मल अद्वियात की तस्दीक। अदाकारा ने काम के लिए इस्लामाबाद में मुकीम डायरेक्टर से भी रब्ता किया था। केस की तफ्तीश मुख्तलिफ ज़ावियों से जारी। आवाम के लिए बुरी खबर। मुल्क में पेट्रोल महंगा होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा होने के असरात। पाकिस्तान में पेट्रोल 6 रुपये 60 पैसे और हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। जबकि मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में 3 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। हुकूमत जो है वो इसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो आखिर कब तक जो है वो गरीब जो है वो इसी तरह पिसता रहेगा। हुकूमत से अपील है कि इसकी रेट थोड़ा कम कर दे ताकि गरीब आवाम इसको इस्तेमाल कर सके। चीनी की कीमत में इजाफे का शोर। मामला पकड़ने लगा जोर। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमती फैसले की रोशनी में आवाम को सस्ती चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में चीनी 200 से 220 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त। 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने के बाद कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी की कीमत 220 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। इतनी महंगी क्यों हो गई? वजीर खजाना से सवाल। कहा कोई इवेंट होता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव आता है। गंदम और चीनी को डी रेगुलेट कर देना चाहिए। मोहम्मद औरंगजेब ने यह भी हुकूमती इक़दामात के बाइस मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है और इसकी वजह यह है कि मुआशी इस्तेहकाम में हायल रुकावटों को दूर कर दिया है। मेरी राय में शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है, ताहम इस हवाले से फैसला स्टेट बैंक ने करना है।
MQM का नई नंबर प्लेट्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान, बेघर अफराद के मामले पर अदालती जंग लड़ने का भी फैसला। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अजरक के नाम पर इलेक्शन में वोट लेने की तैयारी कर ली। नई नंबर प्लेट की पॉलिसी इसी सिलसिले की कड़ी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। नंबर प्लेट्स पर कुछ लोगों को अजरक फोबिया हो गया। पीपल्स पार्टी का भी MQM को जवाब। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला कहते हैं, 2011 में सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का आइडिया आया था, लोग अजरक के इंतजार में थे। अब हमने डेडलाइन में इजाफा किया है, 14 अगस्त तक मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से कोई चालान नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के हालात सबके सामने हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुफाद के लिए सबको सोचना चाहिए। अमीर मुकाम की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, एहतजाज के हवाले से भी PTI तकसीम है। PTI भले एहतजाज के लिए तारीख पर तारीख देते हैं। रहनुमा JUI इंजीनियर ज़िया बोले, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और करप्शन के मसाइल हैं। सूबे के हालात खुद बता रहे हैं, तब्दीली नागुज़ीर है। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, सियासी इंतकाम से बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँच रहा है। जो बच्चे सिर्फ वालिद से मिलने आ रहे हैं, उन पर गिरफ्तारी की बात शर्मनाक है। खैबर पख्तूनख्वा के 60% अवाम सूबाई हुकूमत के नाला। गैलप सर्वे रिपोर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सामने आ गई। अवाम ने हुकूमती कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। 54% ने करप्शन में बेतहाशा इजाफे की निशानदेही की। 70% गैस अदम फरामी पर सरापा एहतजाज। 49% किल्लत से शदीद परेशान है। 54% ने बढ़ते दहशतगर्दी वाक़यात को खतरनाक करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। कहा, गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अवामी तमाचा है। असम्बली में नारेबाजी और गालम गलोच की इजाज़त नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का दो टोक फैसला। नाअहली की दरख्वास्तें रेफरेंस नहीं, फैसले आइन के मुताबिक और 223 के तहत 30 दिन में करूंगा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान को बराबर का बोलने का हक है। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भेजने का इख्तियार बरकरार। अदालतों का खुद नोटिस लेना निज़ाम में मुदाखलत के मुतरादिफ। दहशतगर्दों के साथ सेल्फियां या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत का इंतबाह। हुकूमत ने खबरदार किया कि दहशतगर्दों की लाशों, कब्रों या जनाजों पर कलदम तंजीमों के झंडे लगाने, तस्वीर खींचने या उन्हें फैलाने जैसे इक़दाम भी काबिल ताज़ीज़ समझे जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ा रिलीफ। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। मोहसिन नकवी की तेहरान में पाकिस्तान, ईरान, इराक़ के सैफरी की इजलास में शिरकत। 40 सैयद शुहदा पर ज़ायरीन को दरपेश मसाइल के हल और सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। ज़ायरीन की सहूलत के लिए पाकिस्तान, ईरान और इराक़ का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहमुल्की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे लिए ईरान और इराक़ में मौजूद ज़ायरीन अहम तरीन है। ईरान को दिफाई हक़ के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हम आइंदा भी ईरान के साथ खड़े रहेंगे। गाज़ा में आज भी फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इमदादी मरकज़, मकानात, खैमों और अवामी मकामात पर हमले। 72 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। मजमूई शहादतों की तादाद 58,000 से तजावज़ कर गई। मज़ामतकारों के हमलों में 3 सयूनी फ़ौजी हलाक। इसराइल की गैर इंसानी नाकाबंदी से ग़िज़ाई किल्लत अपनी इंतहा को जा पहुँची। हज़ारों बच्चों की ज़िंदगियों को खतरा। ईंधन की किल्लत से इमदादी कामों में रुकावट। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 एजेंसियों ने सरगर्मियाँ रोकने से खबरदार कर दिया। गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए एक और इमदादी कश्ती हुंतला इटली के साहिल से रवाना। कश्ती पर इंसानी हुकूक के 15 कारकुन सवार। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाकिस्तान और भारत में दोनों मुल्कों के रहनुमा जबरदस्त हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो चीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, नेटो अमरीका से हथियार खरीद कर यूक्रेन को देगा। हम अपने बेहतरीन हथियार नेटो को फराहम करेंगे।
इंग्लैंड ने भारत को लॉर्ड्स टेस्ट में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से हरा दिया। मैच में इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 387 जबकि भारत ने पहली इनिंग्स में 387 रन स्कोर किए।